उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज है। सूबे की राजनीति के दो अहम चेहरे मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ आते दिखाई पड़ रहे हैं। एक न्यूज चैनल के शो में भाजपा के विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट करार दे दिया। इस पर मायावती का गुस्सा फूट पड़ा। बसपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी की बात सामने आई। इसके बाद अखिलेश यादव ने वीडियो क्लिप शेयर करके मायावती का साथ दिया और भाजपा के विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कही। मायावती ने भी इसके लिए अखिलेश का आभार जाहिर किया। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद बुआ और भतीजे के बीच बनी दूरी एक बार फिर से खत्म होती नजर आ रही है। क्या ऐसा सच में होने जा रहा है, और अगर हाँ तो इसके पीछे की वजह क्या है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। अभी हाल ही में आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद में समर्थन नहीं मिलने पर मायावती ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा था। क्रीमी लेयर को लेकर दोनों दलों की चुप्पी को उन्होंने आरक्षण विरोधी सोच करार दिया था, लेकिन भाजपा के विधायक के बयान के बाद दोनों के सुर एक जैसे मिलते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे आगामी उपचुनाव और फिर साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को वजह माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस एकता की असल वजह दलित वोट बैंक है। दोनों नेताओं के बीच इस समुदाय का वोट हासिल करने को लेकर जद्दोजहद चल रही है। जो मायावती अभी तक दलितों के आरक्षण मसले को लेकर अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर रही थी, वो ही अब तारीफों के पुल बांध रही हैं। दरअसल मथुरा की माट सीट से विधायक और भाजपा के प्रवक्ता राजेश चौधरी ने एक न्यूज चैनल शो की डिबेट में कहा था कि मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री हमने ही बनाया, लेकिन वह हमारी भूल थी। उन्होंने कहा कि मायावती यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं। चैनल पर एंकर ने यह भी कहा कि आप किसी भावना में आकर यह बात तो नहीं कह रहे हैं, चाहें तो अपनी बात वापस ले सकते हैं। लेकिन चौधरी अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि यह अकाट्य सत्य है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मायावती की सरकार में हुआ। इस बयान पर सबसे पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आई। उन्होंने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का यह अधिकार किसी को नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर गलती की थी। यह भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है। बिना किसी आधार के यह आरोप लगाना कि वह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद ही आपत्तिजनक है। इस वक्तव्य के लिए भाजपा विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मायावती ने भी अखिलेश का आभार जताते हुए लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक विधायक को उसके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। मायावती ने साथ ही यह भी कहा कि विधायक अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि भाजपा अपने विधायक के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब होने वाले 10 उपचुनावों में भी पार्टी को जरूर देंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा नेता के विरोध में मायावती का समर्थन करते हुए इस बयान को दलित और महिलाओं के अपमान के विषय से जोड़ दिया। इससे दलितों में यह संदेश जाए कि सियासी विरोध होने के बावजूद अखिलेश मायावती के पक्ष में दलित होने की वजह से खड़े रहे। ऐसे में मायावती के सामने सपा मुखिया का आभार प्रकट करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के सामने दोनों ही नेता दलित वोट बैंक को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।